सूरज आसमान में डूब गया। जंगल पर सुनहरी चमक बिखेर रहा था। स्नीक, मुसीबत में फंसने की आदत वाला एक चालाक लोमड़ी, घास के मैदान के किनारे घूम रहा था। हालांकि वह आज शिकार नहीं कर रहा था। उसके पास एक योजना थी। एक योजना जिसमें खरगोश शामिल था, उसका चालाक प्रतिद्वंद्वी और कभी कभी दोस्त। खरगोश तिप्तियां घास के एक टुकड़े को कुतर रहा था जब उसने स्नीक को आते सुना। ओह, बढ़िया, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके कान फड़क रहे थे। इस बार उसने क्या योजना बनाई है? स्नीक मुस्कुराया। उसके दांत सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। शांत रहो खरगोश, मैं तुम्हें एक सौदा देने आया हूं। खरगोश ने भौहें उठाईं। एक सौदा? तुम्हारा मतलब एक चाल है ना? इस बार नहीं, स्नीक ने बैठते हुए और अपनी पूंछ को अपने पंजों के चारों ओर लपेटते हुए कहा। किसान घास के मैदान में जाल बिछा रहा है, और अगर हम साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो हम में से कोई भी इसका आनंद नहीं ले पाएगा। खरगोश की नाक संदेह से हिल गई, लेकिन उसे मानना पड़ा कि स्नीक की बात सही थी। घास का मैदान भोजन खोजने के लिए उनका पसंदीदा स्थान था, और जाल का मतलब उन दोनों के लिए खतरा था। ठीक है, खरगोश ने कहा, लेकिन अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश करोगे तो पछताओगे। दोनों घास के मैदान की ओर चल पड़े, जहां उन्हें घास के बीच छिपे हुए चमकदार धातु के जाल मिले। स्नीक ने सावधानी से एक को सूंघा। सरल है, हमें बस उन्हें पकड़े बिना उन्हें फंसाना है। खरगोश ने पास आकर यंत्र की जांच की। इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, उसने कहा। उसका चतुर दिमाग पहले से ही एक योजना बना रहा था। उसने एक मजबूत टहनी पकड़ी और उसे जाल में डाल दिया। झप! जाल बंद हो गया और छड़ी को नुकसान पहुंचाए बिना बंद हो गया। स्नीक ने सीटी बजाई। खराब नहीं है खरगोश, लेकिन हमें अभी और भी बहुत कुछ करना है। साथ मिलकर काम करते हुए इस असंभावित जोड़ी ने लाठी, पत्थर और यहां तक कि किसान के खलिहान के पास मिले एक फेंके हुए जूते का इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक जाल बिछाए। जब तक वे काम पूरा कर पाए, तब तक घास का मैदान फिर से सुरक्षित हो चुका था। जब वे एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, खरगोश स्नीक की ओर मुड़ा। मुझे मानना होगा, तुम उतने बेकार नहीं हो जितना मैंने सोचा था, और तुम हमेशा की तरह उतने परेशान करने वाले नहीं हो, स्नीक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तभी उन्होंने झाड़ियों में सरसराहट सुनी। किसान का कुत्ता बेतहाशा भौंकते हुए समाशोधन में घुस गया। बिना सोचे समझे स्नीक और खरगोश विपरीत दिशाओं में भाग गए। बाद में अपने बिल में वापस आकर खरगोश ने खुद से ही ठहाका लगाया। मुझे लगता है कि टीम वर्क की अपनी सीमाएं होती हैं। स्नीक सुरक्षित दूरी से देख रहा था, मुस्कुराया। लेकिन यह निश्चित रूप से एक अच्छी कहानी बनाता है।